आज नागासरिंग में जो जनसभा कार्यक्रम आयोजन किए हैं और आज हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा कारगिल युद्ध में शहीद हमारे झारखंड के वीर सुपुत्र नागेश्वर महतो जी को मैं सत सत नमन करती हूँ। उसके साथ साथ भारत और पाकिस्तान के युद्ध में शहीद परम चक्र अल्बर्ट एक्का जी का पुण्यतिथि है, मैं उन्हें भी सत सत नमन और प्रणाम करती हूँ। अब हमारे भाई लोगों ने स्थानीय नीति नियोजन नीति की बात को रखे हैं। आज जो दिवस है, जिस प्रकार हमने 3 तारीख को हमारे प्रथम राष्ट्रपति का जन्मतिथि, शहीद नागेश्वर महतो का जन्मतिथि और परम चक्र अल्बर्ट एक्का का पुण्यतिथि के आधार पर थोड़ी बातों को उसमें रखना चाहती हूँ, क्योंकि जब पाकिस्तान पूर्वी और पाकिस्तान पश्चिमी का भाषा को लेकर के विवाद हुआ था। पाकिस्तान पूर्वी जहाँ पे अभी बांग्लादेश है और पश्चिमी राजस्थान की तरफ जो पाकिस्तान है, उन लोग का मुख्य विवाद भाषा को लेकर के था। बांग्लादेश में पहले एक ही मुल्क के होते थे, वहाँ भी पाकिस्तान और जहाँ पाकिस्तान है उस जगह भी पाकिस्तान, लेकिन बांग्लादेशी जो पाकिस्तानी थे उन लोग बांग्ला बोलते थे और जहाँ वर्तमान के पाकिस्तान है उन लोग का अपना भाषा उर्दू था। उसके बाद भाषा भी एक मुख्य कारण है और एक ही मुल्क के होते हुए भी साधन संसाधन हर एक प्रकार की दृष्टिकोण से जो पूर्वी पाकिस्तानी थे उन लोगों को वंचित रखा जाता था, उन लोगों को शोषित किया जाता था। इसको लेकर के उन्होंने प्रताड़ित होते थे और यही बात को लेकर के उन्होंने अलग देश की मांग रखते थे, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान वाले लोग अलग देश देना नहीं चाहते थे। उन लोग को अपना देश में शामिल करके रखना तो चाहते थे, लेकिन हर सुख सुविधा उन लोग देना नहीं चाहते थे। जिस प्रकार हम लोग का झारखंड में अभी है, हम लोग अलग झारखंड ले लिए हैं, लेकिन भी बाहर के लोग घुसे पड़े हैं, उसी प्रकार वहाँ था। बाकी तो इस युद्ध को लेकर के भारत सरकार ने ही बांग्लादेश को मदद किया था और आज के दिन से ही पाकिस्तान 1971 में जो युद्ध हुआ था, यही इसकी शुरुआत है। तो इस युद्ध जो चला 13 दिन तक चला, 3 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर 1971 तक। उस समय वायुसेना, जल सेना, थल सेना सबको मिल करके 3 तारीख से शुरुआत था। हमारे झारखंड के ही जो परम चक्र अल्बर्ट एक्का जी हैं, उनके नेतृत्व में बांग्लादेश जो पूर्वी पाकिस्तान है उधर से ड्रा करके उनसे मुकाबला करते हुए अपने शरीर में 20-22 गोली खाने के बाद सरकते हुए जहाँ पाकिस्तानी फौज थे उस जगह पहुंच करके उन्होंने बम फोड़ करके उनको हराया। उसके बाद खुद शहीद हो गए। ऐसे वीर शहीद को नमन करती हूँ। और इन्हीं के बाद से 13 दिन के युद्ध के बाद जब 16 तारीख को 90,000 तक पाकिस्तानी सेना भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण करते हैं और इनके समक्ष आते हैं, लेकिन भारत की दरिया दिल थी कि इन्होंने उनको कुछ दिन रखने के बाद फिर पाकिस्तान भेज दिया गया। उसी को लेकर के मन में ठोस, मन में गुस्सा था कि उन लोग फिर से कारगिल युद्ध को लेकर के वो भी जमीन कब्जा करने के लिए, जब कारगिल युद्ध हुआ, जहां अभी लद्दाख है, उस समय जम्मू कश्मीर जो हम लोग का भारत का नक्शा में ऊपरी छोर पे है, ठंडा के दिन में इतना ज्यादा सेल्सियस नीचे गिर जाता है कि रहना मुश्किल होता है। तो भारतीय सेना भी ठंडा के समय में नीचे आते हैं, जैसे ही अप्रैल मई का समय आ जाता है तो फिर जाते हैं। तो पाकिस्तानी सेना लोग वहाँ पे कब्जा कर लिए थे, जहाँ पे हिंदुस्तान के सेना लोग रहते थे। तब कारगिल युद्ध हुआ था, जब हमारे शहीद नागेश्वर जी शहीद हुए थे। तो वही समय जब उन्होंने वहाँ पे कब्जा किया तो ये लोग नीचे तरफ से जाके लड़ाई किए और लास्ट में हम लोग का भारत का झंडा टाइगर हिल में लहराए। यही सबको बात को लेकर के और हमारे प्रथम राष्ट्रपति जो थे बहुत ही शिक्षित और जानकार व्यक्ति थे। ऐसे तो संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हम लोग कहते हैं, वही हैं, लेकिन संविधान निर्माण में प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भी अहम भूमिका रही है। और ये अपने व्यक्तित्व में इतने अच्छे और ऐसे नेता के रूप में शिक्षित रहे कि अपने काम के दरमियान ना तो अपना घर बनाए पर्सनल,
इतना ज्यादा संपत्ति अर्जित कर लेते हैं कि ईडी अगर उनका पीछा करती है, पूछती है, तो भागते हुए कहाँ कहाँ छिपते रहते हैं। और इस प्रकार हमारे उस समय हमारे प्रथम राष्ट्रपति जी थे कि अपने कार्यकाल में अपना घर तक नहीं बनाए थे। उनकी इस सच्चाई को मैं फिर से नमन करती हूँ। हमारा झारखंड जो है वीरों का राज्य रहा है। जब जब जुल्म हुआ है, यहाँ एक से बढ़कर एक जननायक का जन्म हुआ है। चाहे तो बुद्धू भगत का कोल विद्रोह हो, या सिद्धू कान्हू का हूल विद्रोह हो, बिरसा मुंडा का उलगुलान विद्रोह हो, या निर्मल महतो के झारखंड निर्माण की विद्रोह हो, हमेशा यहाँ के जननायक जन्म लिए हैं और विरोध में हमेशा आए हैं अपने हक और अधिकार को लेकर के। हमारी बहनें को लग रहा होगा कि केवल पुरुष की ही बात हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। झारखंड में महिलाओं ने भी आंदोलन में चाहे हक अधिकार को लेकर के कभी पीछे नहीं हटे हैं। फूलो जहनो हमारे दीदी उदाहरण है। और भारत की जो एक संस्कृति है, शायद इसको आप लोग जानते होंगे, जनी शिकार, जो 12 साल में एक बार आता है जनी शिकार। इसकी शुरुआत कैसे होती है? हमारा आदिवासी समुदाय के लोग जंगल झाड़ अपने झुंड बना बना के रहते हैं। आजकल भी हमारा आदिवासी समाज सब जगह झुंड के रूप में, अगर कहीं भी गांव में अगर चल जाएगा तो पहाड़ी इलाका में 10-12 घर का झुंड बना करके रहते हैं। तो उस समय भी आदिवासी समुदाय के लोग झुंड बना के रहते थे। मगध साम्राज्य के लोगों को हमेशा उस झुंड के सरदार के ऊपर वो लोग अटैक करते थे। बार बार उनको हार का सामना करना पड़ता था। वहाँ के जो सरदार थे उनसे वो लोग हमेशा हार जाते थे। तो मगध वाले लोग सोचे क्यों ना ये लोग जब पर्व त्योहार में आदिवासी समुदाय झारखंड के लोग इतने शराबी नशा करते हैं, जब पर्व त्योहार मनाएंगे हम लोग उस समय अटैक करेंगे, तब शायद हम लोग विजय घोषित कर पाएंगे, विजय हो पाएंगे। और यही सरहुल पर्व के गर्मी का दिन का शुरुआत था। आदिवासी समुदाय लोग पर्व त्योहार मनाने के बाद, आप लोग तो जानते ही हैं कि हमारा झारखंड का कल्चर भी है कि हम लोग खुशी में भी मदिरा पान करते हैं, शादी ब्याह में भी मदिरा पान करते हैं। तो उस समय भी वहाँ के जो सरदार, जो पुरुष वर्ग के लोग थे, उन लोगों ने मदिरा पान किए हुए थे, नशा में थे। अचानक आकर के बाहर के लोग उन पर अटैक करते हैं। तब महिला लोग इस मोर्चे को संभालती है, साड़ी को उठा करके पीछे से लगाती है, सिर में कपड़ा जैसे बोलते हैं ना फेटा बांध करके, उनके पास तो हथियार नहीं था, जो घर में हंसुआ था, मिर्चा पाउडर था, आग था, यही सब को लेकर के वो लोग लड़ाई करती है। और लड़ाई करने के बाद चेहरा को बांधे हुए रखती है पुरुष का वेशभूषा में। जो विरोधी थे उन लोगों से पराजित होकर के वो लोग भाग जाते हैं। बाद में पता चलता है कि ये लोग महिला लोग थे। तब से ये रिवाज बना दिया गया कि आप लोगों का उस तिथि के आधार पे 12 वर्ष में आप लोग को पुरुष के भेष में शिकार पे जाइए। और ये नीति बनी हुई है कि हम लोग का झारखंड में हम लोग 12 साल में जनी शिकार पुरुष का भेष में जाते हैं। इसलिए समय आ गया है, अगर हम लोग का टाइगर दादा को आगे लाते हैं, किसी भी प्रकार का अगर विधानसभा घेराव के लिए जब गए थे, उस समय सिर फोड़ा गया, बहुत तरह का किया गया। लेकिन हम बहनों से भी अपील करते हैं कि हमारा इतिहास रहा है कि महिला लोग भी आगे निकल करके मोर्चे को संभाली है हमारा झारखंड में। तो हम लोगों को भी इस तरह का करना होगा कि हम लोग को सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर में घूंघट लगा करके सिर्फ साड़ी को फटका करके नहीं रहना है। जरूरत पड़े तो हम लोग को लड़का के रूप में निकल करके हम लोग को इस तरह से तैयारी करके विजय हासिल करना होगा। इस बात को समझिए कि हम लोग के ऊपर बागडोर आ गया है, क्योंकि जब से झारखंड बना है हम दोष किसी एक पार्टी को नहीं देंगे, दोनों पार्टी का दोष है। झारखंड के जो वर्तमान आरएसएस और जेएमएम की पार्टी के हैं, इस मंच पे पार्टी का विरोध का बात करने का नहीं था, क्योंकि ये जो मंच है किसी का श्रद्धांजलि, जन्मतिथि, पुण्यतिथि पर रखा गया है। लेकिन बात करते करते आ जाती है, इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि हमें बात करने को लेकर के हम विवश हो जाते हैं। इसलिए बातों को रख रहे हैं। हमारे झारखंड में स्थानीय नीति, नियोजन नीति को लेकर के बात रखा जाता है। उस समय जो पार्टी यहाँ के हैं, इनको पक्ष और विपक्ष का मुंह न देखते हुए एक साथ मिल करके खतियान को लेकर के नियोजन नीति बनना चाहिए झारखंड के हित को लेकर के, क्योंकि झारखंड का हित को बनाए बोल के ही हम लोग सरकार बनाए थे। हमारे झारखंड में 81 विधानसभा है, 81 में 72-73 लोकल विधायक हैं, 7-8 को जो है कि बाहर के विधायक हैं। तो 2-4 विधायक ही हमारे यहाँ भारी पड़ रहे हैं। तो इनको समझना होगा, हमारा देश और राज्य हो चलाने को लेकर के हम लोग प्रतिनिधि चुनते हैं, वही देश को चलाते हैं। जिस प्रकार होता है ना
चुनते हैं प्रतिनिधि, विधायक, सांसद, चाहे प्रतिनिधि पंचायती राज के जो तृतीय मुखिया, पंचायत समिति, जिस प्रकार हमारी बेबी बहन ने रखी थी बात को, इन लोगों का काम होता है सचिव को अपने अंडर काम कराने का। लेकिन घोड़सवारी करने के लिए जिसको चुन के भेजे हैं, वो लोग सही से घोड़ा को लगाम दे करके वो लोग करने नहीं सकते हैं। अगर आप घोड़ा के साथ सवारी करिएगा तो आपको लगाम टाइट से पकड़ना होगा, लूज पकड़िएगा तो इधर उधर भागेगा। और वही चीज हम लोग का झारखंड में हो रहा है, जिसको हम लोग घोड़सवारी बना के भेजते हैं, वो लगाम पकड़ने का लूज ढंग नहीं है। इसलिए सचिव का बात में तो कोई और का बात में ताक झाक इधर उधर देखता है। तो हम लोगों को तैयारी करना होगा कि इस बार जो घोड़सवारी के रूप में हमारे टाइगर दादा हैं, वो बढ़िया तरह से लगाम को पकड़ने वाले हैं। उनका नेतृत्व में हम लोग को जेबी केसेस को जिताना होगा, और इतना जिताएंगे जिस तरह से भैया ने बोले कि हम लोग को ताबड़तोड़ एकदम भारी बहुमत के साथ जिता करके उनको हम लोग को सरकार बना के बैठाने का काम करेंगे, ताकि घोड़सवारी बढ़िया से करे, झारखंड का दिशा और दशा को बदलने का काम करे। हम लोग का झारखंड सिर्फ नाम के लिए अलग हुआ है। मानचित्र में जैसे भारत का नक्शा में आधा दूर झारखंड है, आधा दूर बिहार है, उसमें कौन कौन सा जिला सीमा रेखा तय करती है, सिर्फ इसी के लिए झारखंड अलग हुआ है। हक अधिकार कहाँ मिला झारखंडी होने का? 1912 से झारखंड को मांग किया गया था, उसके बाद 2000 में हम लोग को झारखंड मिला, और अभी 2023 आ गया, तब से हम लोग को झारखंडी होने का अधिकार नहीं मिला है। तो हम लोग मानचित्र में झारखंड को अलग हो बोल के मांग नहीं किए थे। यहाँ के लोगों का तकदीर बने, यहाँ के लोगों सिर्फ तस्वीर ना बने, यहाँ के लोगों की तकदीर बने, इसलिए झारखंड की मांग की गई थी। और अभी 2023 तक 111 साल हो गया, फिर भी से हमारी ये दुर्दशा है। तो हम लोग को सुधार करने की आवश्यकता है। और यहाँ के जितने भी प्रतिनिधि लोग रहे, हमेशा झारखंड में ये लोग अपना परिवार को बनाने का काम किए हैं। हमारे भैया जी ने CNT एक्ट के बारे में बताएं। CNT एक्ट जो 1908 में बना था, उसमें छोटे नागपुर का कार्य अधिनियम में था कि अगर आदिवासी का जमीन, अगर ST का जमीन थाना क्षेत्र के ST ही खरीद सकते हैं, मतलब एक ही थाना क्षेत्र के अंतर्गत होना चाहिए। हम लोग का तमाड़ थाना है, तो हम लोग का तमाड़ थाना में आप लोग का इचागढ़ थाना है, तो वही के लोग उस जगह का जमीन खरीद सकते थे। और OBC का जमीन जिला के अंदर दूसरा OBC खरीद सकता है, और जनरल जमीन कोई भी खरीद सकता है। तो इसमें अभी हेमंत सोरेन थाना का जो ब्रैकेटिंग है उसको हटाने का काम कर रहे हैं। थाना का ब्रैकेटिंग होते हुए भी यहाँ का जमीन को लोगों ने खरीद लिया। अगर थाना का ब्रैकेटिंग अगर हट जाए तो फिर क्या हो सकता है, समझ सकते हैं। ब्रैकेटिंग रहते हुए हम लोग का जमीन जो है कि शहरी इलाका में बिक के खत्म हो गया है, अगर ब्रैकेटिंग हटा दे तो क्या हो जाएगा? हम लोग तो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो जाए कि झारखंड में भी कोई आदिवासी मूलवासी के लोग रहते थे जो चिड़ियाघर में नजर आएंगे। हमारा सब कुछ समाप्त हो जाने के बाद हम लोग का क्या दुर्दशा होगा? इस चीज को समझने की जरूरत है। और हेमंत सोरेन क्यों हटा रहे हैं, इसके पीछे भी लॉजिक है, इसके पीछे भी सोचने वाली बात है। वो रहे निमरा रामगढ़ के रहने वाले, उनका जमीन दुमका में है, रांची, धनबाद, मतलब दूसरा जिला के बाहर है। ईडी उनके पीछे पड़ा हुआ है, ईडी उनके पीछे पड़े हुए हैं। 5 बार उनको बुलाया गया, सामने नहीं आ रहे हैं। किस लिए? इसलिए वो नियम को ला रहे हैं कि थाना का ब्रैकेटिंग हट जाए। तो हम जो कहीं खरीदे हैं, इस चीज का विरोध ना हो, इस चीज में हम साफ सुथरा निकले। गलत है वो, इसी के लिए भाग रहे हैं। और हम लोग सही हैं बोल के हम लोग CBI जांच का भी मांग कर रहे हैं। जैसे धनबाद में एग्जाम हुआ था, उसमें एग्जाम में पेपर लीक हुआ था, इस बात को आप लोग जानते होंगे। जहाँ पे क्वेश्चन पेपर जो आंसर OMR शीट था वो घट गया था, उस समय मांग किया गया था हम लोग का महामहिम राज्यपाल के समक्ष CBI जांच हो, इसको लेकर के हम लोग मांग रखे थे। और एग्जाम का पेपर रद्द भी किया गया। तो हम लोग CBI जांच का मांग क्यों कर रहे हैं? कि हम लोग सही हैं और वो ईडी से पीछे भाग चल रहे हैं। मतलब जाहिर बात है कि हेमंत सोरेन गलत किए हैं, जमीन जहाँ तहाँ खरीदे हैं। आदिवासी ना है हेमंत सोरेन, तो आदिवासी का जमीन तो अपना थाना क्षेत्र में खरीदते, नाम बदल के दूसरा जगह लिए हैं। इसको बचने के लिए जो है कि थाना क्षेत्र का जो ब्रैकेटिंग है उसको हटाने का काम कर रहे हैं। इस बात को समझने की जरूरत है। तो रही बात हमें छोटी छोटी मांग को लेकर के हमेशा आंदोलन करते रहना पड़ा है। हमारे यहाँ के पूर्वज अजित महतो, धनंजय महतो जो शहीद हुए हैं, उनकी भी यही स्थिति है। उनका क्या कसूर था? अगर कोई भी क्षेत्र, हमारा क्षेत्र खेती बाड़ी करने वाला क्षेत्र है, यहाँ पे अगर सूखा होती है, हमारी फसल नष्ट हो जाती है, तो सूखा घोषित करने के लिए हम लोग मांग करेंगे कि नहीं? यही मांग करने के लिए वो भी एकजुट हुए थे।
थे तब उन पे ऊपर गोली चलाई गई थी। हम लोग का झारखंड में हमेशा अत्याचार होते रहे, हम लोग इसका विरोध करते रहे हैं। तो अब जो है कि जब जब जुल्म करोगे सत्ता शासन के हथियारों से झारखंड की चप्पा चप्पा गूंज उठेगी जेपी केसेस के इनकलाबी नारों से। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जेपी केसेस जिंदाबाद, जेपी केसेस जिंदाबाद, जयराम महतो जिंदाबाद। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत सारे वक्तागण हैं, मैं सबको मौका दे